यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के क्लैश के बारे में बात करने से पहले तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल का एट प्रेजेंट अभी रिव्यू में है, तो आई डोंट नो, क्योंकि ये हर वीडियो में मुझे बताना तो पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कमेंट में यार कमेंट आते हैं तो उतना ज़्यादा देखना होता नहीं कमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे कुछ सवाल पूछा हुआ होगा तो बाकी आप कमेंट में बताना ज़रूर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ या मैदान, पर वो बाद में। एट प्रेजेंट नुकसान किसका है, ये बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अगर मैदान का क्लैश होता है तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन भाई अभी एट प्रेजेंट होप करता हूँ यार कि हो जाए ऑल, वो जो मेन चैनल है वो ठीक। खैर वो जो भी है, रिव्यू में है तो जब भी होगा तब होगा, मैं उसका भी अपडेट दे दूंगा अगर बाय चांस हो जाता है ठीक तो तब तक, लेकिन यहाँ पे ही आपको अपडेट मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी दैट्स इट। अब देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सोलो रिलीज़ का मतलब क्या था, 550 करोड़ वगैरह, तमिल तेलुगु हिंदी मलयालम कन्नड़ा सब जगह पे रिलीज़ हो रही है फिल्म। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ विथ क्लैश रिलीज़ होना क्या है, देखो एनिमल जो एक एग्जांपल है, जो एनिमल क्या था कि सैम बहादुर के साथ वो रिलीज़ हुई थी, ए सर्टिफिकेट था तो भी 550 करोड़ गई थी। तो जो लोग मुझे ये पूछ रहे हैं ना कि यार बड़े मियाँ छोटे मियाँ को क्लैश से नुकसान होगा, ऑन सीरियस नोट बोलूँ मैं, नहीं होगा। हमने मतलब अगर इसको 550 करोड़ नेट कलेक्शन सच में जाना है ना, तो ये कोई बहाना नहीं है कि क्लैश नहीं, क्योंकि देखो एनिमल ए सर्टिफिकेट के साथ गई थी मेरे भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को कोई सर्टिफिकेट नहीं है ए टाइप का। तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के दोनों भी एक्टर्स काफ़ी हद तक बड़ा नाम है उनका, इनफैक्ट अजय देवगन का मैदान का भी बड़ा एक्टर है, बड़ा कंटेंट है। इसीलिए चाहता तो था मैं कि क्लैश ना हो, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एक्शन विथ कंटेंट फिल्म है और मैदान भी कंटेंट फिल्म है यार। तो ऑन सीरियस नोट मुझे पूछोगे तो ये कोई हैप्पी चीज़ नहीं है मेरे लिए, तो ये क्लैश। पर अब क्या है कि क्लैश है तो बहुत से लोग बोल रहे भाई नुकसान किसका है। एक बात प्रैक्टिकली बोलूँ तो मैदान का उतना नुकसान नहीं है, क्यों मालूम, जो मूवी 8 बार पोस्टपोन हो चुकी है, 8 बार, वो एटलीस्ट रिलीज़ तो हो रही है। और अजय देवगन के फैंस जो है ना, वो तो भाई 2-3 साल से मूवी का वेट कर रहे थे। तो मैदान को जो भी होगा फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि वो क्लैश में आ रही है। मतलब शायद वो अगर सोलो रिलीज़ होती ना, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे OMG 2 आई थी तो क्लैश में आई थी, क्यों, क्योंकि वो भी 2-3 बार पोस्टपोन हुई थी, वो तो एक टाइम पे OTT पे आने वाली थी। तो आप बोले कि फिर OMG 2 150 करोड़ ही गई गई थी ए सर्टिफिकेट के साथ। मैदान के क्या है भाई, देखो सिंपल बात है, वो अगर ए सर्टिफिकेट तो उसको नहीं होने वाला है, कंटेंट अच्छा है तो 150-200 करोड़ वाली है। मैं कभी भी ये नहीं बोला हूँ सोलो भी रिलीज़ होगी मैदान तो कभी 500 करोड़ नहीं बोला हूँ। पर क्या है कि उसका बजट कम है, तो रिकवरी ऐसे हो जाएगी। पर एक इशू मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, 8 बार पोस्टपोन होने के बाद मैदान का बजट हो चुका है 200 करोड़। अब ये वो छोटी फिल्म नहीं है। अब आपको समझ में आया कि क्यों ये लोग क्लैश कर रहे हैं, अगर क्लैश होता है तो। पर इनके लिए सबसे बेस्ट डेट वही है, अगर देवारा रिलीज़ नहीं होती है ना, तो इनको 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मैदान वालों को खुला मैदान मिल जाएगा। ये ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है रैदर देन क्लैश। पर क्लैश होगा तो थोड़ा सा नुकसान जो है वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को होगा, क्योंकि अक्षय कुमार, देखो नुकसान इन द सेंस, देखो 100 करोड़ का नुकसान पकड़ के चलो, 100 करोड़ का, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो एनिमल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, वो ए सर्टिफिकेट अगर नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा करती है, ऐसा भी नहीं था। मैंने मेरे भाई जिनको देखना था उन्होंने देख ली ना फिल्म, ऐसा थोड़ी कि एनिमल भाई ए सर्टिफिकेट है बहुत से लोगों ने नहीं देखी। हाँ ठीक है, 18 से नीचे वाले जो भी लोग थे उन्होंने नहीं देखी, हाँ ये आप मान सकते हो। और उसमें भी रणबीर के फैंस काफ़ी बड़े हैं, तो पर फिर भी 100 करोड़ से ज़्यादा कैसे बोल सकते हो, 50 करोड़ पकड़ लो, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है भाई, 50-55 करोड़ मान के चलो। तो ऐसे में पर क्या है कि
अक्षय कुमार टाइगर की फिल्म जो है ना, वो मुझे समहाउ लगता है कि अगर क्लैश होता है ना, 100 करोड़ का नुकसान होगा। क्यों मालूम है? अक्षय अजय एक ही जनरेशन वाले हैं यार। और ऐसा भी होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है, तो दो मूवीज़ क्यों देखे भाई? जो अजय के फैंस हैं, वो अकेला अक्षय की मूवी आ जाती तो शायद देख भी लेते। अब यहाँ पे क्लैश ही आ गया ना, अगर क्लैश आ गया तो नुकसान डीएमसीएम का। अब आप बोलोगे फिर मैदान का क्यों नहीं है नुकसान उतना? मैदान का नुकसान नहीं है नहीं बोल सकते भाई। 200 करोड़ से उसका बजट बार बार पोस्टपोन हुई है, उसको तो बहुत ज़्यादा बोनी कपूर ने घटिया तरीके से हैंडल किया है, इसलिए उसका बजट भी बढ़ चुका है। तो उसको भी 200 करोड़ नेट कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, पर उसका कंटेंट उतना तो है कि वो 200 मार देगी। विथ क्लैश मार देगी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार देगी। उसका हाइप हाइप भले कम थोड़ा सा हुआ है बार बार पोस्टपोन की वजह से, अभी भी लोगों को डाउट है, पर जब से रिलीज़ हुई है ना, लोग एकदम खुश हो गए कि भाई मैदान देखने को मिल रही है। और उसमें इंडियन फुटबॉल का जो 1952 से 62 वाला एरा, जहाँ पे भाई कितना बढ़िया थी इंडियन फुटबॉल टीम कि आप सोच भी नहीं सकते, वो वाला एरा देखने को मिलेगा। तो भाई लोग लोग ना उसको 3-4 साल से जानते हैं, उस फिल्म को चार चार क्या, लॉकडाउन से पहले से 4-5 साल से जानते हैं। एक ऐसी फिल्म, हाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी लोग 1-1.5 साल से जानते हैं, लेकिन मैदान को ना पहले से जानते हैं। तो नुकसान बड़े मियाँ छोटे मियाँ का वैसा नहीं होने वाला। कलेक्शन जो बोलते हैं ना कि भाई इसको नहीं ओवरटेक किया, उसको नहीं ओवरटेक किया, वो वाला नुकसान हो सकता है। तो बाकी ऑन सीरियस नोट, मूवी दोनों भी प्रॉफिट में रहेगी, अपना अपना बजट निकालेगी ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मैदान अगर सच में 200 करोड़ बजट है तो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगह पे आर्टिकल में 100 करोड़ लिखा है। पर मैंने पहले भी बोला ना कि जब मूवी पोस्टपोन होगी ना, बजट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। 4-5 साल पहले मूवी आ रही थी, मुझे फिर भी लगता है 200 नहीं होगा, 150 करोड़ बजट होगा। अगर वो बढ़ता भी है बजट तो 100 से लेके 150 करोड़। ऐसे में मैदान भी अपना बजट तो निकाल लेगी, और भाई बीएमसीएम का बजट जो भी है वो अपना बजट तो आराम से निकाल ही लेगी। नेट में ही बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड वाइड तो छोड़ दो, वर्ल्ड वाइड तो अच्छा ही करेगी। तो नुकसान किसका है ये आपको डिसाइड करना है कि किसका होगा नुकसान। आपको क्या लगता है? मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यू बोले कि एक मूवी जो रिलीज़ ही नहीं हो रही थी, कैसे वैसे वो रिलीज़ हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो ये क्या नुकसान थोड़ी है अजय देवगन का और उनके फैंस का। उल्टा ये मूवी आ ही नहीं रही थी, ये आ रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और कुछ जगह पे तो आया था कि पहले अब ओटीटी पे आएगी, मैदान भूल जाओ थिएटर्स में। तो ये तो भाई ओवरऑल ही अजय के फैंस के लिए फ़ायदे कि भाई मूवी तो आई आखिर। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके भाई देखो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लॉस नहीं है, लेकिन 50-60 करोड़ का नुकसान है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको क्या लगता है, और शेयर कीजिए वीडियो को। और तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।